आज हम महाराजगंज के बहुत ही अनुभवी होम्योपैथ के डॉक्टर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर विनय कुमार प्रसाद होम्योपैथ के काफ़ी शिक्षक हैं और काफ़ी लंबे समय तक बड़े बड़े होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इन्होंने सेवा दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है और आज सिवान में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है, जन जागरूकता के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है कि होम्योपैथ का जो दवा है वो बहुत धीरे धीरे असर करता है और कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग दवा तो खाए लेकिन पता ही नहीं चला असर हुआ या नहीं। ये जो मानसिकता है इसके बारे में क्या कहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी पुराने बीमारी में, खासतौर से अर्थराइटिस, रियूमाटिज्म, गाउट, उसका मुख्य तकलीफ पेशेंट को यही समझ में आता है कि हमको दर्द है, लेकिन उसके वजह से शरीर में जो परिवर्तन होता है, जो कष्ट होता है, यह वह बाहरी तौर पे नहीं देख पाते हैं। दर्द आराम होना दर्द की दवाई देने से होता है। होम्योपैथ में कोई पेन किलर नहीं होता है, इस वजह से लगता है कि आराम हमको नहीं मिला। लेकिन आधुनिक मेडिसिन, होम्योपैथ मेडिसिन सिस्टम में जो मिक्स मेडिसिन आ रहा है, टैबलेट या सिरप, उसके माध्यम से बहुत जगह दर्द निवारक दवा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन परमानेंट क्योर धीरे धीरे ही यह बीमारी होती है। और किसी भी पैथ में, आजकल एलोपैथ के बारे में बताया जाए तो अर्थराइटिस की दवा ऑपरेशन है, पेन किलर कुछ दिन तक ही दवा दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। और अच्छे अनुभवी डॉक्टर एलोपैथ में भी पैरासीटामोल से ज़्यादा दर्द की दवा नहीं देना चाहते। तो यह मिथकता है, किसी भी पैथ में दर्द की दवा, अर्थराइटिस, रियूमाटिज्म, सांस की बीमारी में दबाने के लिए ही, पैलिएट करने के लिए ही दवाई दी जाती है और उसमें त्वरित कोई लाभ नहीं होता है। त्वरित सिर्फ आराम मिलता है, लाभ धीरे धीरे ही होता है, वह चाहे कोई भी पैथ हो। होम्योपैथ भी वैसे ही धीरे धीरे लाभ देता है और धीरे धीरे क्योर करता है, न कि उसको आराम देता है। तो डॉक्टर विनय कुमार प्रसाद हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आज के समय में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जिंदगी में तनाव है, शांति नहीं है और इस तरह के बहुत सारे एंजाइटी और डिप्रेशन, हाइपरटेंशन के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज आ रहे हैं, जो कि कार्डिक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट के रूप में तब्दील हो जा रहा है। तो ऐसे में सर क्या कहेंगे ताकि लोगों का हेल्थ और हाइजीन मेंटेन रहे? सबसे बड़ी बात जीवन में यह प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम यह भाग दौड़ भरी जिंदगी क्यों चुने हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण दो ही है, या तो चैन से खाना खाना और चैन से परिवार का भरण पोषण करना। और भरण पोषण या कोई भी रिश्ता दो वक्त के खाना के लिए ही जुड़ा हुआ है। अगर हमको खाने के लिए वक्त ही नहीं निकल पाए तो यह भागम भाग भरी जिंदगी और यह कमाई किस काम की? समय से खाना खाना, समय से सोना और शरीर और दिमाग को आराम देना, यह स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा मूल रूप से सिद्धांत है। इसके लिए ससमय खाना, गरम ताज़ा और घर का बना हुआ ही खाना खाएं। खासतौर से जो अनाज हम लोग भूल गए हैं, जिसको आजकल विश्व में या भारत में मिलेट ग्रेन बोला जाता है, जिसको हम लोग के यहाँ मोटी अनाज बोली जाती थी, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, टंगुनी, ठीक है ना। इसका प्रयोग, सबसे बड़ी बात शुगर में यह है कि जितनी मोटी अनाज है, मक्का छोड़ के किसी में 10% से ज़्यादा शुगर नहीं होता, जबकि गेहूं में 46% शुगर होता है। अच्छा, तो मोटी अनाज की सेवन की जाए। दूसरी सभी बात, शुगर की दवा किसी भी पैथ में उसकी मैनेजमेंट होती है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो आप यह तय कर लें कि हम कैसे मैनेज करें। उसीलिए शुगर के पेशेंटों को जिसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च पाया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है। तो आप ऐसे अनाज खाएं ना जिसमें अनाज में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कम हो, शुगर की मात्रा कम हो, तो आप कंट्रोल करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बीमारी और किसी भी चीज़, शारीरिक संबंधित सुख सुविधा के लिए जो हम लोग भागम भाग भरी जिंदगी लिए हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना और खाना खाना है टाइम। तो उसके लिए आप संयमित जीवन अपनाएं, संयमित भोजन करें और संयमित निद्रा और चैन की नींद लें।
यह सबसे मूल सिद्धांत है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कम से कम गाड़ी का उपयोग कम किया जाए ताकि पैदल चलें। कम से कम 5000 कदम तो पैदल प्रतिदिन चलना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में ठीक से फैले। आजकल बहुत सारा समस्या है कि हार्ट ब्लॉकेज हो गई। अरे जब हम पैदल चलेंगे ही नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा कैसे? और जो खाएंगे वह अपनी आदत के वजह से, सेडेंटरी हैबिट के लिए, राजसी जीवन यापन की सुख और सोच के वजह से हम बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर के पास बैठेंगे। सर, आजकल अंतिम सवाल और बहुत ही अहम सवाल है कि रात में बहुत देर रात तक लोग टेलीविज़न से चिपके रहते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं। मोबाइल जब से आया है लोगों का रात कब गुजरा पता ही नहीं चल रहा है, भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं। इससे क्या क्या तनाव समस्या आ सकती है? किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 7 घंटे का नींद जरूरी है। अब आप अपने ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं यह आप ही सुनिश्चित कर सकते हैं। नींद, खाना और चैन से रहना यह स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा कारण है। बुखार का नाम सुनते ही लोग जो है काफ़ी डर जा रहे हैं, तो होम्योपैथ साइंस में, मेडिकल साइंस में क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? किसी भी साइंस में बुखार कोई बीमारी नहीं होता है। बुखार को हम लोग कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बोलते हैं। जैसे बुखार बहुत सारा कारण से आता है। चोट लगा तो भी बुखार आएगा, किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ तो भी बुखार आएगा, खाने पीने में गड़बड़ी हुई तो भी बुखार आएगा। बुखार का कोई एक बीमारी नहीं है। बुखार एक लक्षण है जो बताता है कि यह शरीर बीमार हो गया। इस मौसम में अभी जो डेंगू, टाइफाइड या वायरल बुखार जो हो रहा है, तो वायरल बुखार तो मौसम के बदलाव के वजह से हो रहा है, लेकिन टाइफाइड और डेंगू में बचाव और सुरक्षा ये सबसे बड़ी बात है। टाइफाइड अभी जो है वो भी वायरल ही टाइफाइड हो गया है, क्योंकि हर आदमी के शरीर में, पेट में एक तरह से इंटेरिक फीवर का असर रह रहा है। उसका मुख्य कारण है खान पान की गड़बड़ी। लोग घर का खाना छोड़ के बाहर के खाने पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। टाइफाइड के लिए ख़ास तौर से ताज़ा और गर्म खाना खाएं, बाहर का कोई भी खाना ना खाएं, घर में जो खाना बने वही खाएं। बासी, बाज़ार का तला हुआ सामान, मैदा का सामान, फास्ट फूड, इससे बचें। कोल्ड ड्रिंक्स, इस सब से बचें। टाइफाइड का सबसे बेहतर सॉल्यूशन बचाव ही है। दवाई उसका कोई बहुत परमानेंट इलाज नहीं है। दवाई करने के बाद भी अगर आपका खान पान दुरुस्त नहीं होता है तो आप पुनः उस बीमारी से संक्रमित होइएगा। बहुत ही बहुमूल्य सुझाव डॉक्टर साहब के द्वारा दिया जा रहा है। खान पान के गड़बड़ियों के कारण बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इस फार्मूला का अनुसरण किया जाए तो निश्चित रूप से इससे बचाव हुई। लेकिन सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने अनुभव से खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और मेडिसिन खरीद करके खाना शुरू कर देते हैं। ये खास तौर से पूरे बिहार और आधा उत्तर प्रदेश का यह रवैया है कि हर आदमी पैसा बचाने के क्रम में गलत दवाई ले लेते हैं और उससे भुगत के उससे ज़्यादा पैसा नुकसान करते हैं। इसीलिए मेरी सलाह यह है कि किसी भी किस्म का बीमारी हो, कोई भी तकलीफ़ अगर शरीर में हो, तो आप लोग YouTube फॉलो ना करें और एक्सपर्ट से सलाह लें। बिल्कुल। कोई भी डॉक्टर जो पढ़ के आया है, वह MBBS हो, MD हो, आयुर्वेद से हो, यूनानी से हो, होम्योपैथ से हो, किसी भी पैथ से पढ़ा लिखा डॉक्टर से आप सलाह लें और उसकी सलाह के अनुसार दवाई लें। दवा की दुकान से या दूसरे किसी के एडवाइस से जो दवा इस्तेमाल किया है और बता रहा है कि आप यह दवा हमारा ठीक हो गया, आपका भी ठीक हो जाएगा, इस किस्म का प्रयोग अपने शरीर पे न करें, क्योंकि यह शरीर आपका है, एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा जानकारी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे चलते चलते, क्योंकि फीवर की बात जैसे आप कर रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये सुझाव देते हैं कि पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाए। तो क्या होम्योपैथ में भी क्या पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद ही आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं? किसी भी पैथ में पैथोलॉजी सेकेंडरी है। 5 साल पढ़ने के बाद, 4 साढ़े 4 साल, 5 साल इंटर्नशिप वगैरह सब करने के बाद हम लोग की पढ़ाई ही और डायग्नोसिस, यही 2 चीज़ बताई जाती है कि किस कारण से, और हर चीज़ का कई कारण होता है। बुखार आने का कई कारण है, सर दर्द का कई कारण है, पेट दर्द का तो किन किन मतलब डिजीज या बीमारियों के लिए विशेष तौर पर आप ही यहाँ पहचान?
होम्योपैथ में लगभग किसी भी पुराने और जीर्ण बीमारी के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं, और होम्योपैथ का थ्योरी है कि हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, न कि बीमारी को। और होम्योपैथ का ट्रीटमेंट का मुख्य तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चुनने का कोशिश करते हैं, जो आजकल पेशेंट में भी यह पेशेंस की अभाव है कि वह डॉक्टर को अपनी बीमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वह पैथोलॉजी या जांच के आधार पे आके बोलते हैं हमको यही बीमारी हुआ, जबकि किसी भी पैथ के लिए यह सबसे बड़ी ज़रूरी है कि कारण पता लगाया जाए कि यह हुआ किस लिए। और कारण तभी पता चलेगा जब पेशेंट अपनी बीमारी को ठीक से बतला पाएगा, अपनी बीमारी को ठीक से समझा पाएगा। और होम्योपैथ में एक थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चुनने का, तो उसमें मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण, प्राकृतिक लक्षण और लोकल लक्षण के आधार पे होम्योपैथ की चुनाव होती है।